आप सबों को जय यीशु। आज से लेकर हम चालीसा काल में राख बुधवार के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। राख बुधवार के बारे में जब हम सोचते हैं, पुराने विधान से लेकर बाइबल हमें राख बुधवार से जुड़े हुए कई बातों को बता देती है। विशेषकर यहूदी लोग पश्चाताप करते हुए राख को अपने शरीर पर लगाते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। पुराना विधान का लेवी ग्रंथ अध्याय 16 पाद संख्या 29 से लेकर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर उनसे कहते हैं, यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। सातवें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, ना तो इस्राएली और ना तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी। इस तरह प्रभु ईश्वर उपवास काल के बारे में वहाँ पे बता देते हैं। और हम पुराना विधान में फिर से योना नबी का ग्रंथ अध्याय 3 का पद संख्या 5 से लेकर आगे पढ़ते हो। वहाँ में भी निनवे के लोग जब पाप किए ईश्वर के विरुद्ध, और वे योना नबी के द्वारा जब समझ लिए कि हम पाप में हैं, ईश्वर का कोप हमारे ऊपर भटक उठेंगे, वे सब मिलकर पश्चाताप करते हैं। वे राख अपने शरीर पर लगाते हुए अपने जीवन भर किए हुए सारे पापों को ईश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं। उस देश का राजा भी आदेश देते हैं कि हमारे देश के सारे मनुष्य, ये जानवर भी भोजन नहीं करेंगे, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के सामने क्षमा याचना करेंगे। इसलिए ये राख बुधवार चालीसा की ओर, 40 दिन के प्रार्थना की ओर हमें लेके जाते हैं। और नया विधान में जब आते हैं, ये 40 दिन हम यीशु के साथ सफ़र कर रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना करते हुए समय बिताए, वैसे हम प्रार्थना में समय बिताने का एक कार्य है चालीसा कार्य। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 का पद संख्या 1-2 में हम इस तरह पढ़ते हैं, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिसे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। तो 40 दिन रात प्रभु यीशु भी उपवास करते हुए प्रार्थना किए। वो प्रार्थना आज हम यीशु के साथ मिलकर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे जीवन भर ईश्वर से आशीर्वाद पाने के लिए बीते दिनों में किए हुए पापों को हमारे जीवन से दूर करते हुए ईश्वर के साथ जुड़ जाने का एक कार्य है चालीसा कार्य में हम जो करते हैं। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को हम याद करते हुए उसके तैयारी में भी हम यही प्रार्थना तो करते हैं। और हम बाइबल का और एक वचन को हम इस समय याद करते हैं। ये ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना, साथ साथ हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का एक कार्य है चालीसा का कार्य। पुराना विधान में ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 से लेकर इस प्रकार लिखे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पददलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। ईश्वर में विश्वास रखने वाले हम मनुष्यों से ही चाहते हैं कि हम पश्चाताप करना, पापों को छोड़ना और हमारे साथ रहने वाले लोगों की सहायता करते हुए, उनको मदद करते हुए, उनके ज़रूरतों को पूरा करते हुए इस चालीसा काल में उनके साथ भी रिश्ता जोड़ना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 का पद संख्या 37 से लेकर हम पढ़ते हैं। ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा
इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसलिए यीशु भी ईश्वर को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करने के लिए हमें सिखाते हैं। तो चालीसा काल में हम इन सभी कार्यों को याद करते हैं कि हम किए हुए पापों को हमसे दूर करते हुए ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने का एक समय है। और हम बीते दिनों में किए हुए सारे पापों के लिए ईश्वर के सामने माफ़ी मांगने का और प्रायश्चित करने का एक समय है। और हमारे शरीर के अंगों को हम ईश्वर के अधीनता में उनकी इच्छाओं के साथ समर्पित करने का एक समय है। ये चालीसा काल का समय है। इसलिए आज राख बुधवार में जो हम प्रवेश कर चुके हैं, हम ईश्वर से कृपा मांग ले, ये 40 दिन ईश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने का कृपा और किए हुए सारे पापों को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए प्रायश्चित करने का कृपा और इस धरती पर ईश्वर के सच्चे संतान बनकर रहने की कृपा प्रभु ईश्वर हम सबों को प्रदान करे। प्रभु ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।